ठीक है, तो हम लोग ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड दिख ही रहा होगा, 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू, हमें प्रूव करना है साइन ए टेन ए माइनस कॉट ए कॉस ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन ए है, ये जो साइन ए है, इस साइन ए को हम लोग इस पूरे से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन ए इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए, फिर साइन ए इंटू कॉट ए, है ना, वही लिखते गए हम लोग, फिर साइन ए इंटू टेन ए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बचा इस ब्रैकेट में, माइनस कॉस ए बचा। माइनस कॉस ए को फिर हम सबसे करेंगे, तो माइनस कॉस ए इंटू पहले 1 करेंगे तो माइनस कॉस ए, फिर माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए, और फिर माइनस कॉस ए इंटू टेन ए, है ना, माइनस कॉस ए इंटू टेन ए कर दिया। ठीक है, बस आपको बाहर निकाल दिया हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले को। ठीक है, तो इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछना, और अगर नहीं पूछ पा तो लिख के रखना, बाद में पूछना, नहीं तो व्हाट्सएप करना, और नहीं तो अनम्यूट करके ट्राई करना कि बोल पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, फर्स्ट लाइन हो गया, है ना। इसको थोड़ा रेड से कर देता हूँ, ये फर्स्ट लाइन हमने देख लिया कैसे आया, है ना। अब सेकंड में क्या है, तो साइन ए को साइन ए ही लिख दिया। नाउ साइन ए कॉट ए है, तो साइन ए को साइन ए रहने दीजिए, बेसिक है। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, है ना। ओके, तो इसको हमने कॉस बाई साइन कर दिया, है ना, कॉट ए प्लस साइन ए इंटू टेन ए है, तो साइन ए इंटू टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस। तो ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो ऊपर दो साइन आ गए, इसीलिए हमारे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो गया, है ना। साइन इंटू साइन ए ऊपर है और नीचे कॉस ए है, तो वो हमने नीचे कॉस ए यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस कॉस ए को वैसे ही रहने दिया, माइनस फिर क्या है, कॉस ए कॉट ए। तो कॉट ए का मतलब क्या हो गया, कॉस बाई साइन। ऊपर भी कॉस है और यहाँ एक और कॉस है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई साइन, पहले सब साइन लिख दिया हमने, है ना। फिर माइनस कॉस ए इंटू टेन ए, तो माइनस कॉस ए इंटू टेन ए क्या होता है, साइन बाई कॉस, या हमने साइन बाई कॉस लिख दिया। अब जहां जहां जो कैंसिल हो सकता है हम कैंसिल करेंगे, जैसे साइन ए कैंसिल हो गया शुरू में, है ना। इसके बाद में अगले में कहाँ कैंसिल हुआ, यहाँ पे कॉस ए, और यहाँ कॉस ए कैंसिल हो गया। तो अगर यहाँ साइन ए कैंसिल हो गया तो कॉस ए बच गया, और यहाँ पे कॉस ए कैंसिल हो गया तो साइन ए बच गया। तो अब हम वापस जो जो बच गया वो लिख दे रहे हैं। पहला वाला क्या था, साइन ए था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या है, साइन ए कॉस ए बाई साइन ए, साइन ए कट गया तो कॉस ए बच गया, वो लिख दिया। इसमें साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए है, वो वैसे ही लिख दिया। या माइनस कॉस ए को वैसे ही लिख दिया, और फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए को वैसे ही लिख दिया, और माइनस लास्ट में साइन ए बचा, कॉस कॉस कैंसिल हो गया। जो हमने ये पूरा लाइन लिख दिया, इसमें देखा हमने कि साइन ए भी है और माइनस साइन ए भी है, तो ये कैंसिल हो गया, है ना। इसी तरह से कॉस ए और माइनस कॉस ए ये भी कैंसिल हो गया। तो जो बच गया वो फिर से लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू साइन ए, दो बार है, और नीचे कॉस ए को वैसे ही रहने देंगे, माइनस फिर कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस ए दो बार लिख दिया, और नीचे साइन ए है उसको वैसे ही रहने दिया। ठीक है, तो अब देखो हमको लाना क्या है वो भी देखना है ना। हमको राइट साइड देखो क्या लाना है, हमको ये लाना है साइन ए इंटू टेन ए। तो देखो हमारा यहाँ पर साइन ए इंटू ये क्या है, टेन ए ही है जो हमने लाया नीचे, और राइट साइड वाला क्या है, कॉस ए इंटू कॉट ए, और यही लाना है हमको, यहाँ लिखा है ना, कॉस ए इंटू कॉट ए, कॉस ए इंटू कॉट ए, या फिर कॉट ए इंटू कॉस ए, बात देखिए, 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, है ना। तो अब हम लोग इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे, साइन ए इंटू साइन ए बाई कॉस हो गया टेन ए, और माइनस कॉस ए इंटू फिर कॉस ए बाई साइन ए हो गया कॉट ए, है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको मैं क्लियर करूंगा, फिर हम पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद हम कर रहे थे कल, शायद केवल अनुष्का थी, आज तो पता नहीं कौन ज्वाइन है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो चैट में कर देना, अगर बोल नहीं पा रहे हो, अगर तुम्हारा म्यूट नहीं हो या अनम्यूट ही है। एक बार मैं यहाँ से अनम्यूट का कमांड दे रहा हूँ, तुम लोग करके देखो वहां से अनम्यूट होता है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें मैसेज आएगा शायद अनम्यूट का। हाँ, किसी का तो हुआ, किसका हुआ, दिलकश। यस सर। हाँ, तुम्हारा तो हो गया, तो तुम्हारा पहले नहीं हो रहा था। नहीं, हुआ हो रहा था मेरा। हुआ तो तुम्हारा, क्योंकि आवाज नहीं आया इसलिए पता नहीं लग रहा था। और कौन ज्वाइंट है पता है तुम्हें, दूसरा और कौन है, रेडमी, अनुष्का। शांति है, अनुष्का है। अनुष यस सर। ओके, हाँ, क्योंकि शांति का तो ज्वाइन हुआ, फिर पता नहीं अपने आप हट गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। ओके सर। ओके, इसको मैं क्लियर कर दिया।
पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, जैसे कि 2x² + 3x - 5 = 0, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर हम 2√x लिख देंगे तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर अगर हम लोग 2√x लिख देंगे, या फिर हम लोग 2πx लिख देंगे, तो ये सब पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये याद है। यस सर। 4x⁻100 + 5x⁻500 + 2 = 0, इसका डिग्री क्या होगा पता है? ठीक। इस पूरे का डिग्री, डिग्री भी मैंने बताया था पहले ही, जो भी x का हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे 500 जो है, ये 500 सबसे बड़ा पावर है, 100 से बड़ा है ना, इसीलिए इसमें डिग्री 500 होगा। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x² + 3x⁵ + 4 = 0, तो इसमें डिग्री क्या होगा? अनम्यूट करके बोलना, नहीं तो ऐसे आवाज नहीं आएगा। सर 5 होगा। 5 होगा, है ना, ठीक है, ये डिग्री वाला याद रहना चाहिए। हाँ। और अगर 2x का पावर -2 + 3 = 0 लिखा है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर, क्योंकि वो है, माइनस में माइनस में नहीं आता। हाँ, माइनस में होगा तो नहीं होगा, है ना, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, ओके, तो इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। फाइंड द रूट्स, या फिर बोल सकता है जीरोस, ठीक है, ऑफ द पोलिनोमियल x + 4 = 0, तो इसका रूट क्या होगा बता सकते हो? रूट या जीरो? रूट या जीरो का क्या मतलब होता है? हम लोग x का क्या वैल्यू रखेंगे, है ना, यहाँ पर, है ना, ये फुलफिल करेगा, तो हम लोग x क्या रख सकते हैं? -4 ना। अगर -4 रखेंगे तो -4 + 4 0 हो जाता है ना। यस सर। ठीक है, तो ये रूट और जीरो दोनों एक ही चीज है, इस ढंग से निकालना है। ठीक है, ये सब स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज करना है। स्क्रीनशॉट तुम लोग के लिए मैं बोलता हूँ लेने के लिए, एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। और यहाँ पे जीरो भी नहीं लिखा रहेगा। अगर रूट पूछेगा ना, खाली बोलेगा फाइंड द रूट या जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x + 4, बस इतना ही लिखा रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन जो हम करेंगे, उसमें हम लिखेंगे लेट x + 4 = 0, दिस इम्प्लाइज x = ये +4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4, तो ये हमारा आ गया रूट या फिर 0, ठीक है। अगर x² का पूछेगा, है ना, तो सीधे 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक है, ओके। नाउ अगर तुम्हें दिया है द zeros of the polynomial x² + 7x + 10, तो इसको क्या तुम लोग ट्राई कर सकते हो या मैं बताऊं? सर इसको इसमें करना फैक्टराइज क्या करना आता है? जीरो फैक्टर निकालना है कर। वैसे ही, तो फैक्टराइज कराया था ना, फैक्टराइज कैसे करना याद है? हाँ, वो एक्स स्क्वायर और वो 10 को पहले इंटू करना है। हाँ, 10 वाला प्रोडक्ट लेना है, फिर 7x में उसको बाहर करके दो पार्ट में बांटना है,
तो क्या दो पार्ट में बांटेंगे जिसको जोड़ने से 7 हो और मल्टीप्लाई करने से 10 हो, फिर फैक्टराइज करते हैं ना। ट्राई करो एक बार। सर 5 to 10 हाँ तो एक बार रहेगा करो, बीच ट्राई में। करो, तुम्हारा क्या क्या आ रहा है फैक्टर्स में, क्या आएगा? दो ब्रैकेट आएंगे ना। फैक्टराइज मतलब क्या? हाँ दो ब्रैकेट ऐसे और ऐसे, उसके अंदर क्या क्या आएगा बताओ। उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को क्या लिखेंगे पहले तो ये बताओ, इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहता है, प्लस 10 भी वैसे ही रहता है, बस 7x एक्स को हमें स्क्वायर बदलना है प्लस कुछ, है ना। है सर एक सर 2x 5x और और 2x। 5x, हाँ है ना, क्योंकि दोनों को प्लस में 7x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 10x स्क्वायर आ रहा है। मल्टीप्लाई करने से 10x स्क्वायर होना चाहिए ना, मल्टीप्लाई मतलब क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आ रहा है वो आना चाहिए। 10x स्क्वायर हो रहा है ना। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, अब हम वी कैन राइट इट एज इक्वल टू, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, और बाकी एक्स क्या बच हाँ गया, x प्लस 2, एक्स है ना, प्लस 2 प्लस x प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 5। तो x प्लस 2 कॉमन हो गया, और बाकी जो बचा वो हम इसके अंदर लिख देंगे, एक्स तो x प्लस प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। और जो लास्ट पे जो मैंने बताया कि क्या करना है हमें, इक्वल टू पहले जीरो लिखना है, जीरो निकालने के लिए। तो ऐसे यहाँ पर भी जो भी आया इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, जीरो पहले, ठीक है। नाउ इससे क्या पता चला, या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है, तभी तो आंसर जीरो आएगा ना, राइट साइड, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी जीरो आएगा। तो पहले वाले से क्या आ गया, x इक्वल टू -2, और दूसरा से क्या आ गया, x इक्वल टू -5, है ना। और इनको वेरीफाई अगर करना है तो अगर हम जो हमारा पहले इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अगर हम लोग इसमें -2 डालेंगे, है ना, अभी करके देखते हैं, जैसे मैं रेड वाले से करके दिखाता हूँ। अगर हमें -2 डालेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ +7 इंटू -2 हो जाएगा, और यहाँ +10 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो गया, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ क्या हो जाएगा -14 और +10, और कितना हो गया देखो, दो पॉजिटिव है, 10 और 4 14, 14 -14 इक्वल टू 0 हो गया ना। तो यही होता है इसका मीनिंग, जीरो और निकालने का या फिर उसका रूट निकालने का, कि उसका वैल्यू जीरो आना चाहिए। तो एक्स का क्या वैल्यू होगा, जो कि तो हम लास्ट में वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें डाउट है कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, डाल के देख सकते हो, और आना भी चाहिए, क्योंकि वेरीफाई भी पूछ सकता है, तो करना पड़ेगा। अब जैसे -5 आ रहा है, इसको भी वेरीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना, इक्वल टू, अगर हम -5 रखेंगे तो क्या आएगा, -5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 7 इंटू -5 कितना हो गया, -35 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया, -10 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया, 0, है ना। ये वेरीफाई हो गया इस ढंग से, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है पूछो, नहीं तो फिर मैं और क्वेश्चन दूंगा दूसरा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है, फाइंड द जीरो, जीरोस बोले या फिर रूट्स बोले, बात एक ही है, ठीक है। रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर -3 and verify the relation between, and verify the relation between zeros and coefficients। तो पहले फर्स्ट पार्ट करो, फिर देखेंगे दूसरा। पहले इसका जीरो या रूट कैसे निकलेगा, सोचो क्या करेंगे, करके देखो कॉपी में, फिर बताओ हो रहा है कि नहीं।
क्या 0 निकल पाएगा या मैं करूं? सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू क्या लिखना है? 0। ठीक है, जिसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 3। जिसका मतलब एक्स इक्वल टू क्या हो गया? रूट अंडर 3। और रूट हमेशा प्लस माइनस 2 में निकलता है। जैसे कि अगर रूट अंडर 4 लेना है तो 2 भी होगा, प्लस 2 भी होगा और माइनस 2 भी होगा, क्योंकि 2 2 जा भी 4 होता है और माइनस 2 इंटू माइनस 2 भी 4 ही होता है। इसलिए इसके दो रूट निकलते हैं, है ना। जब भी रूट निकालेंगे तो एक प्लस में और एक माइनस में निकलेंगे। तो हमारे दो रूट क्या निकल गए? एक प्लस 3 और एक माइनस, प्लस रूट 3 और एक माइनस रूट 3। ठीक है, तो मतलब एक रूट हमारा आया x इक्वल टू रूट 3 और एक रूट आया हमारा x इक्वल टू माइनस रूट 3। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशन, मतलब पहले हम लिखेंगे सम ऑफ रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 3 प्लस अगला वाला क्या है? माइनस रूट 3 इक्वल टू कितना हो गया? रूट 3 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 इक्वल टू माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो गया। अब इसको भी हम क्या ले सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? माइनस 3 वाला, ये वाला ही प्रोडक्ट होता है ना। और सम वाला क्या होता है? सम वाला ये होता है, 0 आ रहा है ना यहाँ पे s की जगह, और यहाँ भी आ रहा है। इस ढंग से लिख के बताना पड़ेगा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, इन सबको बाद में रिवाइज और प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये अलग टाइप का है, ठीक है। द द प्रोडक्ट एंड सम, द प्रोडक्ट एंड सम in the product, the sum and product, the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively, respectively। ठीक है, हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसका सम हमें दिया है -3 और प्रोडक्ट दिया है 2। तो इसका मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखवाया था, याद है किसी को? सर वो वाला ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ, वो तो बिल्कुल ही जनरल था जिसमें सम और प्रोडक्ट लिखा हुआ था, एस और पी। अल्फा प्लस बीटा वाला। अल्फा प्लस बीटा वाला भी था, अल्फा प्लस बीटा एक्स ऐसे भी लिखा था मैंने। हाँ। जनरल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा क्या है? एक तरह से सम ऑफ रूट्स है, और यहाँ पे एक एक्स लगता है, प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन हुआ। तो ये इक्वेशन याद रहेगा, तभी हम इस क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें तुम्हें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो वो इसी से सॉल्व होगा। अगर ये इक्वेशन नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होगा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें s stands for sum of roots and p stands for product of roots। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट हो गया और ये वाला सम हो गया, और रूट्स क्या क्या है, तो अल्फा और बीटा, मतलब इसको हम अल्फा ले लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन समझ में आना चाहिए कि मीनिंग क्या है। तो मीनिंग सबसे फर्स्ट लाइन में है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ठीक है। बाकी से कुछ यूज करो, लेकिन समझना जरूरी है तभी क्वेश्चन तुम यूज कर पाओ। तो अब देखो हमें अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये तो वैल्यू दिया है हमें, सम ऑफ रूट्स इज हाउ मच, -3, है ना, सम एंड रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना दिया है, -3, यही है ना, देखो सम पहले लिखा है इसमें -3 और प्रोडक्ट बाद में लिखा हुआ है दैट इज 2, तो हम लोग एस की जगह सम लिख देंगे, कितना है -3, और माइनस साइन एक बाहर है, ये बाहर ही रहेगा, हम लोग खाली एस की जगह -3 लिख देना है ना, तो 2 माइनस हो गए, और यहाँ एक्स है प्लस प्रोडक्ट कितना दिया है, 2 दिया है, इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, +3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है, ये इक्वेशन। और उल्टा भी कर सकते हो, अगर ये इक्वेशन दिया है और इससे हमें रूट्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो, पेज फिर चेंज करता हूँ, दूसरे पेज में करते हैं इसको। क्या मैं क्लियर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर +3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर +3x प्लस 2, यही है ना। तो हम पहले क्या लेते हैं, इसका मान लो रूट्स निकालना है, तो इक्वल टू लेंगे 0, फिर कैसे लिख सकते हैं इसको, फैक्टराइज कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बताओ दिलकश, अनुष्का, 2 1 जा 2। हाँ 2 पर यहाँ लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर के बाद 2x प्लस 1x, है एक्स 2x प्लस प्लस वन 1x। एक्स 2x प्लस एक्स ना, हाँ वैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2x लिखो या 2x प्लस 1x, ठीक है, +2 इक्वल टू 0, है ना। नाउ वी कैन राइट हियर एज x प्लस 1, और यहाँ पे भी हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ बाहर हो जाएगा +2 इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया क्या, -2 आ गया एक से, क्योंकि एक तरह से हम लिख सकते हैं दो इक्वेशन आ गए, एक तो हमारा आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या आ गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 से आ गया x इक्वल टू -2, एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0 से आ गया x इक्वल टू -1। अब दो रूट्स मिल गया हमें, -2 और -1, तो अगर हमें सम निकालने के लिए बोलेगा, तो सम मतलब क्या, इनको जोड़ना है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 और -1 इक्वल टू हो गया -3, एंड प्रोडक्ट निकालना है, तो -2 इंटू -1 इक्वल टू कितना आएगा, 2, यही दोनों दिया था ना क्वेश्चन में, तो ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, ठीक है। तो एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको क्लियर कर रहा हूँ, वेरीफाई दैट, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर जीरोस या फिर रूट्स ऑफ द क्यूबिक polynomial px इक्वल टू 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 आर द जीरोस। अब इसको कैसे करेंगे, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर जीरोस और रूट्स ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, की ये इसका रूट्स है, ये मैं वेरीफाई करना है, कोई आइडिया है किसी को,
इसमें क्या करना है, हमें x को रिप्लेस करना है पहले 3 से। जैसे px है तो हम यहाँ पे x की जगह 3 लिख देंगे। तो अगर यहाँ x की जगह 3 लिख दिया तो इस साइड भी जहां जहां x है वहां वहां हम 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर -11 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा 3, और ये x की जगह आ जाएगा 3। हेलो, यस सर। हेलो। हाँ, 3 क्यूब हो गया -5 इंटू 3 स्क्वायर -11 इंटू 3 -3 है ना, इक्वल टू, अभी क्या हो जाएगा 3 इंटू कितना, 3 क्यूब मतलब कितना होगा, 27। 3 इंटू 3 कितना होता है, ये भी बता तुम लोग 10th क्लास में। 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर तो बता, 3 का स्क्वायर कितना होगा, या मैसेज में कर दो अगर बोल नहीं पा रहे हो सकता है कि तुम लोग का म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा हो। दिलकश तुमको आवाज आ रहा है मेरा, मैसेज में किया है किसी ने, एक मुझे देखने दो। हाँ मतलब कोई भी बोल नहीं पा रहा है, चलो ठीक है, दिलकश 27 लिखा। ठीक है, 3 इंटू 27 -5 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 -11, और ये ब्रैकेट में 3 यानी 11 इंटू 3 है, 11 3 33 -3 इक्वल टू 27 3 81 -5 9 45 -33 -3 इक्वल टू 81 -45 -45 -33 और -3 है, तो 3 3 6 और 5 11 1 1 कैरी ओवर 4 5 3 81 -81 इक्वल टू 0 आ गया ना। तो वेरीफाई हो गया कि 3 इसका रूट है। वेरीफाई करने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको अगर हम x की जगह रखते हैं तो क्या पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 आता है, तो हमारा पूरा इक्वेशन वैल्यू 0 आ रहा है, तो इसलिए वेरीफाई हो गया। तो ऐसे 3 का किया मैंने, ऐसे ही -1 और -1/3 का भी करना है। तो ये स्क्रीनशॉट भी तुम लोग का होमवर्क हो गया, -1 और -1/3 का करके ये फोटो भेजना, ठीक है, व्हाट्सएप या ग्रुप में डालना। देखते हैं कौन कितना जल्दी कर पाता है इसको, है ना। और देखने तो मुझे आगे कुछ टॉपिक है। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले लिया। Find the zeros of x square -2x -8, ये है फर्स्ट। तुम लोगों का होमवर्क है, ठीक है, इसको लिख लो। सेकेंड, 4s² -4s+1, ठीक है। थर्ड, 6x² -3 -7x। फोर्थ, 4u² +8u। फिफ्थ, t² -15। सिक्स्थ, 3x² -x -4। ठीक है, इतना करके मुझे भेज सकते हो ना आज। अभी तो और टाइम यस बचा है ना। सर। हाँ, अभी जो टाइम बचा है उसी बीच में बैठ के करो इसको। एक तो पिछले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, एक इसका, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके भेज दो व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो मुझे भी याद नहीं रहेगा। ठीक। इतना करके भेजना। ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि तुम लोग का स्पीड स्लो चल रहा है, अगर तुम लोग सब भेजते रहोगे टाइम से तो फिर वो 3 4 घंटे पे लगातार पढ़ सकते हैं, तो डर जाओगे सुन के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज कौन कौन ज्वाइन किया क्या पता है किसी को? दिलकश और अनुष्का ने ज्वाइन किया, और किसने किसने किया है? अगर कोई नहीं बोल पा रहा है तो चैट करे, इसमें चैट वाले में लिख दे। एक
रेडमी है, फिर रेडमी है, फिर सैमसंग है। सैमसंग तो दिलकश का है। तो मैसेज करना जिसने ज्वाइन किया व्हाट्सएप पे, है ना, कि किसने ज्वाइन किया था, और ये होमवर्क कर लो, नहीं तो बोलोगे मैंने ज्वाइन ही नहीं किया इसलिए होमवर्क नहीं किया। ठीक है, चलो तो आज का एंड करते हैं यहीं पे।